बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जलेबियाँ तो सभी लोग खाते होंगे। कुछ लोग तो बड़े शौक़ से खाते हैं, कुछ लोग मरवतन खाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमें जलेबियाँ पसंद नहीं है। ऐसे अफराद जिनको जलेबियाँ पसंद नहीं हैं उनके बारे में ये वीडियो बड़ी कारआमद साबित होगी और वो कहेंगे कि हम सारा दिन या हफ्ते में कम अज़ कम 4 से 5 दिन लाजमी जलेबियाँ खाएँ। जलेबियों को किस तरह खाना चाहिए कि वो हमें बेहतर तौर पर फ़ायदा मंद साबित हमारे लिए हो सके, उसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, दूध जलेबी से क़ुव्वत व ताकत का तूफ़ान हैरत अंगेज़। हफ्ते में एक बार भी अगर आधा किलो दूध में एक पाव जलेबियाँ खा ली जाएँ तो ज़िंदगी का रंग ही बदल जाता है। इसके फ़ायदे कमर दर्द, थकावट, परेशानी, आसाबी तनाव, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पट्ठों का दर्द, खिंचाव जैसी बीमारियों की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके करीब भी आएँ। पाकिस्तान में जलेबी और मौसम सरमा का चोली दामन का साथ है। वो कहते हैं ना कि सख्त जाड़े की रात में गरम गरम दूध में भीगी हुई जलेबी जब तक ना खा लें सर्दी का मज़ा ही नहीं आता, या जिस सुबह नाश्ता में दूध जलेबी ना हो वो नाश्ता ही क्या। पाकिस्तान में जलेबी के हवाले से कई दिलचस्प बातें भी हैं, अक्सर सुनी और कही जाती हैं। मसलन किसी पर तंज भी करना हो तो कहा जाता है, हाँ हाँ तुमने तो बहुत सीधे हो, जलेबी की तरह। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जलेबी देख कर तो अंग्रेज़ सरकार भी परेशान थे, सोचती थी कि स्ट्यू में शीरा कहाँ से भरा जाता है। मौसम सरमा में पाकिस्तान में करीब करीब हर अमीर और गरीब आदमी के दस्तरखान पर जलेबी ज़रूर मौजूद होती है। मौसम सरमा में जलेबी आपको पाकिस्तान के हर सूबे, हर देहात और हर शहर में मिलेगी। जहाँ मिठाई वहाँ जलेबी। कुछ सियानों का जहाँ तक कहना है कि जलेबी हमारी कौमी मिठाई है। फिर इसके तारीख़ी खोजिए तो इसका सिलसिला मुगलिया दौर से जा मिलता है। लाहौर का पंजाबी हो या लंदन में रहने वाला पाकिस्तानी हर खुशी के मौका पर जलेबी खाना नहीं भूलता, और पंजाब के बाद इलाकों में भी बच्चों की शादी बगैर जलेबी के हो ही नहीं सकती। जलेबी को मौसम सरमा में ख़ास तौर पर शौक़ से खाया जाता है। पाकिस्तान में मौसम सरमा की आमद के साथ ही जलेबी का सीज़न भी शुरू हो जाता है, और ख़ास करके पंजाब में मिठाई की दुकानों के अलावा गर्मा गर्म जलेबी की फ़रोख्त के लिए आर्जी दुकानें भी कायम हो जाती हैं। बच्चे हों या बड़े, जवान हों या बूढ़े, सब ही मीठी मीठी मज़ेदार जलेबी शौक़ से खाते हैं। माहिर कारीगर जलेबी तैयार करने के लिए मैदे का खमीर तैयार करते हैं, जिसमें रंग डालकर इसे पकाया जाता है। फिर चीनी के शीरे में डुबोकर जलेबी में मिठास भरी जाती है। मौसम सरमा में लोग दूध जलेबी भी शौक़ से खाते हैं। यूँ तो बल खाती जलेबी ज़िंदगी के पेचो खम को ज़ाहिर करती है, लेकिन शीरा टिपकाती जलेबी की मिठास बताती है कि ज़िंदगी नमकीन ही नहीं मीठी भी है। दूध के प्याले से उड़ती भाप के साथ उसमें दूध में डूबी हुई नरम गर्म जलेबियाँ सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत समझी जाती हैं। अफसोस सद अफसोस, हम कैसी कैसी नियमतों को भूल गए। हफ्ते में एक बार भी अगर आधा किलो जलेबी में दूध में एक पाव जलेबियाँ खा ली जाएँ तो ज़िंदगी का रंग ही बदल जाता है। कमर दर्द, थकावट, परेशानी, असाबी तनाव, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, हड्डियों जोड़ों का दर्द, सर दर्द, पट्ठों का दर्द, खिंचाव जैसी बीमारियों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपके करीब भी आ जाएं। मर्दाना ताकत के लिए बेमिसाल खुराक है। ख़वातीन के तमाम नस्वानी मसाइल का बेहतरीन है। काश हम अब नई नस्ल हमारे बुज़ुर्गों के रवायती टोटकों का एहतराम करे और इन लाजवाब जायकेदार टोटकों को समझकर इस पर अमल करके ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला करें। क़ुव्वत का तूफ़ान पैदा करने के लिए देसी टोटका। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस नुस्खा को 40 दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो क़ुव्वत का वो तूफ़ान पैदा होगा कि बर्दाश्त मुश्किल हो जाएगी। चेहरे का रंग सुर्ख हो जाएगा, आँखों के गिर्द हल्के ख़त्म हो जाएंगे। मर्दाना अमराज के शिकार मर्दों के लिए तो ये नई ज़िंदगी है। अगर आप नमाज पंजगाना अदा करते हैं तो इस टोटका का असर दुगना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस टोटके के इस्तेमाल से लातादार
खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बकौल एक हकीम साहब के कि अगर इस नुस्खा के फ़वाइद की मिसालें लिखना शुरू कर दूँ तो कई सफ़ात भर जाएंगे। हुआ शाफी में सतावर नामी बूटी पिंसारी से आम मिल जाती है। इसको 100 ग्राम ले लें और अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद किसी हलवाई के पास जाएं जो जलेबियाँ निकालता हो। इसको कहें कि 1 पाव जलेबियाँ वो चाहिए जो शीरा में डूबी हुई ना हो, बगैर शीरा के हों, और जलेबियाँ खालिस देहाती देसी घी में निकाले। जलेबियाँ निकालने से पहले जितने मैदे से पाव जलेबियाँ निकलती हों इसमें 50 ग्राम पिसा हुआ सतावर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके जलेबियाँ निकालें। इन जलेबियों को कागज़ के लिफाफा में डाल लें। तरीका इस्तेमाल: आधा किलो ग्राम गर्म दूध में 100 ग्राम जलेबियाँ तोड़ तोड़ कर डाल लें ताकि वो अच्छी तरह डूब जाएं। इसमें हसरत ज़ायक़ा शहद डालें और 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद जलेबियाँ नरम हो जाएंगी। चम्मच से नोश फरमाएं और दूध भी पी लें। इसके ऊपर आपने परहेज़ क्या क्या करना है: खट्टी, तली और गरम मसाला वाली शाह का परहेज़। रात को खाना नहीं खाना। सोने से 2 घंटे पहले सिर्फ यही दर्ज वाला टोटका खाएं। कमज़ोर मैदा वाले इसकी आधी खुराक खाएं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। नुस्खा खाने के बाद पानी नहीं पीना। अगर ये 40 दिन इस्तेमाल करेंगे तो कमज़ोरी सारी ज़िंदगी करीब से भी नहीं गुजरेगी। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये जलेबी के मुताल्लिक़ मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।